सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तत्काल टिकट बुकिंग की मारामारी ऐसी हो गई है कि खोजने पर भगवान मिल जाएंगे लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। दलालों ने तत्काल कंफर्म टिकटों पर पूरी तरह से कब्जा जमा के रखा हुआ है, लेकिन जब रेलवे ने आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जी बिजनेस की मुहिम को भी देखा, इसके बाद आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इससे न केवल तत्काल टिकटों की लूट पर लगाम कसेगी, बल्कि जरूरतमंदों को आसानी से टिकट भी मिल पाएगा। तो क्या तत्काल टिकटों को लेकर आधार वेरिफिकेशन होगा? कैसे होगा? किस तरह से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करेगा? और आप कैसे अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं? क्या क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात ये अभी कि जो गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लिए हैं, कल ही जो खबर आई थी कि 3.5 करोड़ के आसपास जो बॉट्स हैं उनको भी डाउन किया गया है, ब्लॉक किया गया है उसका, और फिर ये नई मुहिम, इनका पूरा का पूरा एनालिसिस क्या निकल कर आता है? क्या तत्काल टिकट बुकिंग पहले से ज़्यादा सहूलियत भरी होगी या पेंच अभी बाकी है? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। याद करें, पीक सीजन में या फिर किसी मजबूरी में आपको अचानक कहीं जाना पड़े, निश्चित तौर पर रेलवे आवागमन का एक बड़ा विकल्प होगा। लेकिन जैसे ही आप तत्काल टिकट लेना चाहेंगे, आपको निराश होना पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन आपको तत्काल टिकट नहीं मिलेगी। ये दावा हम यूं ही नहीं कर रहे। दरअसल तत्काल टिकटों की बुकिंग पर दलालों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। आपको एसी की जो टिकट 1,500 से 2,000 रुपए में मिलनी चाहिए, उसी टिकट के लिए आपको 4,000 से 5,000 रुपए दलालों को देने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एक्शन लेते हुए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को जरूरी करने का मन बना लिया है। तत्काल टिकटों की इस मारामारी पर हरकत में आते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सख्त रुख अपनाया है और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की बात कही है, जिससे जरूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। यानी फर्जी आईडी, एजेंट्स की धांधली और बॉट्स की बुकिंग पर अब पूरी तरह से नकेल कस सकेगी। तो चलिए समझते हैं कैसे रामबाण साबित होगा रेल मंत्री का ये फॉर्मूला। सबसे पहले आपको अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। तो वहीं बुकिंग विंडो खोलने के पहले 10 मिनट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाजत होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड होगा। साथ ही विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के अधिकृत एजेंट्स भी टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। यानी दलालों और बॉट्स की एंट्री पर लगेगी पाबंदी। रेलवे हमारी आपकी संपत्ति है, लेकिन तत्काल टिकटों पर अधिकार किसका है? सिर्फ दलालों का। तत्काल टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी आईडी के जरिए धड़ल्ले से हो रही बुकिंग का आलम यह है कि ऑनलाइन तत्काल टिकटों का आधे से ज्यादा हिस्सा विंडो खुलने के 10 मिनट के भीतर ही बिक जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में एजेंट्स और बॉट्स शामिल रहते हैं। फिलहाल दलालों की इस कालाबाजारी पर सरकार की नजर पड़ चुकी है। हरकत में आई रेलवे एक्शन मोड में है। इसका नतीजा ये है कि पिछले 1 साल में IRCTC ने करीब 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी को ब्लॉक कर दिया है। सरकार का एक्शन अभी जारी है। फिलहाल तो सरकार के इरादे साफ दिख रहे हैं। तत्काल टिकटों की बुकिंग पर पहले जरूरतमंद लोगों का अधिकार होगा। वैसे भी रेलवे आधार ऑथेंटिकेशन को इसी महीने के अंत तक लागू कर सकती है। इस तरह टिकटों की चोरी करने वाले दलालों के खेल का दी एंड जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हर्ष मैकवान साहब का। AI एक्सपर्ट है जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं शैलेश गोयल साहब, फॉर्मर मेंबर नेशनल रेल यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट हैं रेल यूजर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर शैलेश जी। चर्चा की शुरुआत में पहले आप ही से कर रहा हूँ। क्या ये जो 2 इम्पॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं, पहला जो बॉट्स को ब्लॉक करने की बात कही गई है, जो एक बड़ा मूव था हमने देखा, क्योंकि जो 50% लॉग इन अटेम्प्ट्स हैं ड्यूरिंग तत्काल आवर्स वो बॉट से आ रहे थे और क्राउड आउट कर देते थे जो जेन्युइन यूजर्स हैं। तो एक तो इस पर कार्रवाई हुई, और दूसरा अब कहा गया है कि हम तत्काल को आधार लिंक से जोड़ेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे कि जिनको आधार लिंक्ड है उनको पहले मिला जाए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जो इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट्स थे तत्काल बुकिंग के उनको एड्रेस करते हैं ये दोनों मूव, गोयल साहब? दीपक जी, ये
रेल मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल है। तत्काल टिकट मिलना अपने आप में एक युद्ध जीतने के बराबर था, और इस तरह से ये जो आधार का ई ऑथेंटिकेशन जो किया है, इससे बहुत आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। और जो ये बोर्ड सिस्टम जो यूज करके जो टिकट निकालते थे, शायद इनका भी ये पर्दाफाश होगा, और तत्काल जो दलाल लोग इसके ऊपर जो कब्जा करके रखे हुए थे, वो काफी हद तक आम आदमी को, आम पैसेंजर्स को राहत मिलेगी। एब्सोल्युटली। अब ये पूरा का पूरा हर्ष जी काम कैसे करता था? आधार वेरिफिकेशन पहले मैंडेटरी नहीं था, अब अगर हो जाएगा, अब कैसे ये लोग आधार वेरिफिकेशन क्योंकि अनिवार्य नहीं था, तो कैसे ये फेक अकाउंट्स बन जाते थे? कैसे ये लोग अपना पूरा बॉट सिस्टम को तैयार करते थे? तत्काल बुकिंग में ये पूरा का पूरा ये बॉट सिस्टम काम कैसे करता था, और कितनी आसानी से ये लोग कर पाते थे इसको? देखिए, बॉट सिस्टम क्रिएट करना अभी बहुत आसान है। कई जगह पे रेडीमेड बॉट अभी गिटहब और ऐसी रिपोजिटरी में अवेलेबल है। अभी का इस्तेमाल करके कोई भी अगर जो सॉफ्टवेयर का जानकार है, वो एक बॉट बना सकता है। तो अभी IRCTC की जो ऐप थी, उसके ऊपर एक पूरा बॉट का एक लेयर क्रिएट करके बहुत मैंने देखा था कि अराउंड 6.5 मिलियन जैसे बॉट्स थे, जो अपने आप ऑटोमेटिकली विंडो खुलने पे वो बुकिंग कर देते थे। तो ये जो बॉट्स थे वो प्रोग्रामेटिकली क्रिएट किए गए थे, और ये पूरे ऑटोमेटिकली काम करते थे। मतलब एक ही बंदा या एक ही पर्सन इसको ढेर सारे बॉट को वो कंट्रोल कर सकता था, और अपनी मनचाही टिकट्स वो एग्जैक्टली जब विंडो खुलती थी उसके विद इन सेकेंड्स ही बुक कर पाता था, ताकि जब नॉर्मल पर्सन को लॉगिन करने में टाइम लगता था, उसका OTP आता था, या फिर वो कैप्चा वेरिफिकेशन करे, उसके पहले वो टिकट बुक हो जाती थी बॉट के थ्रू। तो ये पूरा जो एक सिस्टम, एक IRCTC का जो बुकिंग जो लेयर था, उसके ऊपर एक सिस्टम पूरी ऑटोमेटेड क्रिएट की गई थी, जिसको हम बॉट बोलते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा हो रहा था। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि जैसा आपको बताया कि जैसे ही आप तत्काल के लिए बैठते थे, जो बॉट्स का हाई ट्रैफिक होता था, बॉट यूसेज लेट जो होता था, वो ये पेजेस को स्लो कर देता था। आप थोड़ी देर और बैठे रहे तो बुकिंग का फेलियर्स भी हो जाता था। कौन लोग इसके पीछे थे? फेक और सस्पिशियस जो अकाउंट्स थे, इनके पीछे थे। इसकी वजह से जो टिकट अवेलेबिलिटी थी कॉमन यूजर्स के लिए, वो कम हो जाती थी, और एक बहुत बड़ा इशू फेयरनेस का आ चुका था इस पूरे के पूरे सिस्टम में। अब स्वाभाविक रूप से अगर आपको तत्काल जाना है, तो तत्काल अपने आप में एक अर्जेंसी है, उसका नाम ही तत्काल है कि भाई तत्काल चाहिए, और उसमें भी अगर पहले से वहाँ पर बॉट बैठे हुए हैं, अगर 50% से ज़्यादा आपका ट्रैफिक को लिए हुए, तो फ्रस्ट्रेशन आना ज़रूरी स्वाभाविक ही था। बट सर, क्या जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो टिकट की जो दलाली है, गोयल साहब, टिकट की दलाली बंद हो जाएगी, अब जो जेन्युइन लोग हैं उनको मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम इस पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे कि कैसे आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद अभी भी एक AI जनरेटेड हाइब्रिड बॉट सिस्टम तैयार हो सकता है। मैं उस पर आऊँगा अभी, बट क्या हम अभी उम्मीद जाहिर करें कि जो जेन्युइन टिकट लेने वाले लोग हैं उनको मिलेगा टिकट? दीपक जी, अभी तक जो IRCTC की जो IDs है, लगभग मैं परफेक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाऊंगा, 13 करोड़ के आसपास है, और अभी 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास ही यूजर्स ऐसे हैं जो आधार से लिंक्ड है। तो ये सब सिस्टम में आने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर ये जब ये और फेक ID जो मिली है वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मिली है। आप सोचिए कि सिस्टम में कितना बड़ा ये पूरा जाल था। एक चीज और मैं आपको दीपक जी बता दूं कि ये जो डिस्पोजल ID होती है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और ये डिस्पोजल ID जो दलाल लोग क्रिएट करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ID जनरेट करते हैं और उसके बाद इसको डिस्पोज कर देते हैं। तो इसमें ये भी कहीं ना कहीं ये रुकेगा और आम पैसेंजर को इसकी राहत मिलेगी। लेकिन दीपक जी, एक बीच में आपको एक चीज और बताता हूं कि मैं अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि ये सब होने के बाद भी, यानी कि आपका प्रमाणीकरण होने के बाद भी ऑन बोर्ड पैसेंजर्स है, उनको भी उनके आधार कार्ड को भी
ऑन ड्यूटी जो चेकिंग स्टाफ है वो उसका ऑथराइजेशन ट्रेन के अंदर रैंडमली करेगा। तो ये जो सिक्योरिटी लेयर है, ये रेलवे की दिन बे दिन ये लेयर 1, 2, 3, 4 ऐसे सिक्योरिटी लेयर ये बढ़ेगी, तो जरूर ये आम पैसेंजर को बहुत राहत मिलेगी। नहीं गोयल साहब, थोड़ा सा हमको, हमारे दर्शकों को बताइए कि गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली कौन कौन से, एक दो आपने जो बताया थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करिए। एक तो ये होगा कि जब कोई तत्काल टिकट कराने बैठेगा तो उसका जो अकाउंट जो आधार से लिंक्ड होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, नंबर 1। दूसरा आपने बताया कि जब ट्रेन में जाएगा तो डबल वेरिफिकेशन होगा। थोड़ा बताइए सर, पूरी प्रोसेस बताइए। हाँ जी, पहले तो आपको पहला लेयर सिक्योरिटी लेयर यही रहेगा कि आपको आपका आधार का वेरिफिकेशन करना है। मैंने आपके ये प्रोग्राम से करीब आधे घंटे पहले मैंने अपना आधार वेरिफिकेशन IRCTC की वेबसाइट पर जाके किया। मैं आपको दीपक जी बताता हूँ कि खाली एक वर्ड का फर्क था मेरे नेम में, ई और ए का, तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया, अपना नाम अपडेट किया एज पर आधार कार्ड, तो वो तुरंत अपडेट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपका जो ई वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप जब ट्रेवल करेंगे रैंडमली ऐसा लगेगा कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को कि इसका आधार कार्ड कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है, तो वो जरूर इस एक ऐप होगा उनके शायद हैंड टर्मिनल पे, एक ऐसा ऐप होगा जिसके थ्रू उनका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करके कितना पैसेंजर जेन्युइन है वो पता चलेगा उससे। अच्छा तो गोयल साहब, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आपने तो एक बार करके देख लिया आधार लिंक वैसे करना है, हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो थोड़ा डिटेल में बता दीजिए सर, करना क्या है आपको? अपना आधार कार्ड अगर तत्काल बुकिंग के लिए लिंक करना है तो एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सी वेबसाइट, कहाँ, कैसे, क्या है, बता दीजिए। मैंने मोबाइल एप्लीकेशन यूज किया है IRCTC का। ठीक है। अपनी प्रोफाइल में जाके जो मेरा आधार कार्ड पे नाम था उसको मैंने अपडेट किया, क्योंकि मेरे पहले नाम में एक सिंगल वर्ड का मिस्टेक था तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले यूजर्स को अपने लॉगिन करके IRCTC की वेबसाइट पे और अपना नाम जो परफेक्ट, जो जैसा आपके आधार कार्ड पे लिखा है वैसा ही होना चाहिए, उसको अपडेट करने के बाद उसको एक ऑप्शन है कि वहां आपको पैन कार्ड अपडेट करना है या आधार कार्ड अपडेट करना है। तो आप आधार कार्ड के लिंक पे जाके उसको अपडेट कीजिए, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, वहां से आपको एक OTP आएगा IRCTC से, वो OTP आप जैसे ही इसमें एंटर करेंगे आपका नाम एज पर आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा और आप वेरीफाइड पैसेंजर्स हो जाएंगे IRCTC की वेबसाइट पर। ओके और ये आपको ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है कि आधार में जो नाम है उसमें कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे होता है, तो एग्जैक्टली आपको वही नाम और वही स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करना है जो आपके आधार में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो वो आपको ऑथेंटिक मानेगा। अब मैं आता हूँ हर्ष जी आपके पास। अब हर्ष जी, हमने तो देखा है कि बॉट्स कैन बी प्रोग्राम टू साइकिल थ्रू लीक्ड और इलीगली ऑब्टेन्ड आधार नंबर्स ऑल्सो, और हमने पास्ट में देखा है कि डेटाबेस का ब्रीच भी हुआ है। तो कैसे ये पूरा का पूरा नया जो सिस्टम है उसमें सेफ्टी इंश्योर होगी? देखिए सर, हमने एक सक्सेसफुल रोल आउट तो देखा है बेस्ड ऑन अ सिमिलर ऑथेंटिकेशन मेथड डीजी यात्रा। अभी डीजी यात्रा के कितने यूजर एक्टिव है वो तो मुझे मालूम नहीं, बट एक सीमलेस एफर्ट्स हम एयरपोर्ट पे तो देख रहे हैं। अगर IRCTC वही फुट स्टेप पे चले तो ये इतना ही इजीली रोल आउट हो जाएगा। हालांकि रेलवे के और एयरपोर्ट के यूजर्स के जो उनकी जो डिजिटल लिटरेसी है उसमें एक अंतर रहेगा, बट आधार का अगर यूज किया जाए तो ये ऑथेंटिकेशन का जो फेक अकाउंट का जो ऑथेंटिकेशन का जो इशू है वो तो सॉल्व हो जाएगा। कई बात डेटाबेस को ब्रीच करके उसका यूज करके बॉट का यूज करना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एम आधार पे आपको एक OTP आएगा और वो OTP एक जेन्युइन यूजर को ही जाता है, और उस हिसाब से अगर चोरी के डेटाबेस से अगर ये लोग करना चाहेंगे तो नहीं होगा, बट उसको बाईपास करने के बहुत तरीके हैं जो कि मैं अभी नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं बता सकता। हाँ, बट पॉसिबल है ना, बट पॉसिबल तो है। हाँ, आधार ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना इतना ही इजी है जैसे कि आप अपने घर के ताले को एक चाबी से खोलते हो। हाँ, तो वो भी पॉसिबल है। तो अच्छा, और ये वॉल्यूम में कितना होगा? बाय द वे, मैंने एक आधार को मैंने बाईपास किया तो एक यूज़र मैंने बाईपास किया। बॉट में तो ये होता है
कि आप एक साथ लाखों हजारों बॉट्स जो है जनरेट कर सकते हैं, तो क्या एक आधार को अगर मैंने बाईपास कर दिया, उसके आधार पर मैं बहुत सारे बॉट्स तैयार कर सकता हूं? ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आप सपोज आपको कोई एक विंडो मिल गई, वहां पे आप एक ऐसा बॉट क्रिएट कर दो, तो आप एक नहीं सारे आधार को बाईपास कर सकते हो। सिस्टम को तो ऐसा ही लगेगा कि भाई उसने आधार को वेरिफिकेशन कर लिया है और ये आधार वेरीफाइड है, बट असल में वो एक बॉट से भी किया गया हो सकता है। देखिए, ये पहले हो चुका है 2020 से 23 के बीच में। आरपीएफ ने बहुत बड़ा बुकिंग क्रैकडाउन किया था। उस समय बहुत मैक रेड था, रेड मिर्ची, टीबीटी, पता नहीं कौन कौन से ऑटो फिलिंग स्क्रिप्ट्स और बॉट्स को जो है पकड़ा गया था। तो ये पहले हो चुका है, तो इनकी पुनरावृत्ति हो भी सकती है। तो हर्जी, इसके लिए एक साइबर सिक्योरिटी का एक परफेक्ट एक नेट हमें कैसे बनाना पड़ेगा? उसके लिए आईआरसीटीसी को क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसका बहुत एक तरीका है कि जैसे हमारी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री है, क्रेडिट कार्ड में अभी एक सिस्टम एक्टिव है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रेड फ्लैग्स एक्टिव करती है। सपोज आपका लास्ट ट्रांजैक्शन मुंबई में हुआ है आपका क्रेडिट कार्ड का, राइट? आपका डेटा चोरी हो गया है और आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन श्रीलंका में होता है, तो वो एक रेड फ्लैग हुआ। बैंक का सिस्टम उसको फ्लैग करेगा, तुरंत ही आपके फोन पे कॉल आता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आप वेरीफाई करते हो। वो सिस्टम, अगर फ्लैगिंग का सिस्टम आईआरसीटीसी एक्टिव करती है, उनके मॉनिटरिंग या कंट्रोल स्टेशन या फिर जो उनका सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, उनको बनाना चाहिए अगर नहीं है तो। उसमें अगर ऐसे तरीके से कोई रेड फ्लैग आता है, सपोज मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ कि एक पर्सन दिल्ली टू मुंबई टिकट बुक करता है, वही आधार का यूज करके नेक्स्ट टिकट बुक होती है दिल्ली टू आगरा, तो वो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि एक ही पर्सन सेम जगह से दो टिकटें बुक करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे कुछ फ्लैग रेलवे को प्रिपेयर करने होंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा, और विद इन मिली सेकेंड्स इसको एक्टिवेट करके ये टिकट्स आप फ्लैग करके उसको कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरह से दीपक जी, एक चीज मैं आपको, मैं सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, प्लीज 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 गोयल साहब। ये जो हर्ष जी ने बताया कि जो एयरपोर्ट्स में जो डीजी यात्रा का जो सिस्टम है, जो जिस तरह से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी अगर ये डीजी यात्रा की टाइप के ही सॉफ्टवेयर को अप्लाइड करे, तो काफी हद तक उसमें जेन्युइन पैसेंजर्स का मिलेंगे। कि जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाए और एक वीडियो प्रमाणीकरण दे दे पैसेंजर, तो ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको आधार ऑथराइजेशन देना है, ये कहीं नहीं, क्योंकि एक बार वीडियो ऑथराइजेशन हो गया, उसके बाद में वो जेन्युइन पैसेंजर है सामने। तो ये डीजी यात्रा का जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पे, ये बहुत हद तक ये रेलवेज को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसमें जैसे ही हम अपना बोर्डिंग पास उसको अपलोड करते हैं, तो उसके बाद उसको पैसेंजर को कहीं रुकना नहीं है। उसी तरह अगर डीजी यात्रा की जैसे ही अगर यात्री अपना टिकट का पीएनआर एंटर कर दे, तो उसका फोटोग्राफ और सब कुछ आ सकता है, और ऐसे ही सिस्टम रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी लगाया जाए एंट्री पॉइंट पे, तो काफी हद तक आपको आराम मिलेगा इसमें। बट गोयल साहब, आपको नहीं लगता है कि मतलब देखिए, बहुत अच्छा कदम है, चाहे वो बॉट्स को न्यूट्रलाइज करना, उनको ब्लॉक करना हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में काफी टाइम ही लग गया गोयल साहब। इतने समय से, मतलब इतने लोग परेशान हैं, रोज परेशान होते हैं, हर ट्रेन में तत्काल की जरूरत पड़ती है, हर वक्त परेशान होते हैं। वो कहते हैं साहब तत्काल हम शुरू करते हैं और पूरी की पूरी वेबसाइट ही डाउन हो जाती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रूट कॉज में आपको नहीं लगता है कि ज्यादा वक्त लगा दिया आईआरसीटीसी ने? ये सब चीज दीपक जी पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन क्या रेलवे भी इसमें क्या करेगी? जिस हिसाब से पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ये सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ इतने सालों में। अब यहाँ कहीं ना कहीं इनको सर्वर भी अपग्रेड करना पड़ेगा अपना, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो सिक्योरिटी लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। 1 सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी, 3 टायर सिक्योरिटी तक भी आना पड़ेगा रेलवे को। तो समय जरूर लगेगा दीपक जी, लेकिन ये एक अच्छा कदम है। हर्ष जी, ये कितना बड़ा काम था ये जो अब हुआ है कि पहले नहीं हो पा रहा था? आईआरसीटीसी एक ऐसी ऐप है जिसके यूजर शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगा। उनके कुछ रिकॉर्ड्स भी है ऐसे कि भाई एक साथ इतने यूजर्स वो एट पर्टिकुलर टाइम हैंडल करते हैं। तो सिस्टम बहुत मैसिव है, उसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस होना
एक आम बात है मेरे हिसाब से, बट जैसे कि पुलिस को चोर से 2 कदम आगे रहना होगा, आईआरसीटीसी को भी आगे वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। अभी बॉट को दूर करने में उन लोगों ने काफी समय लिया है, पर जो फॉलोइंग चैलेंजेस मैं देख रहा हूँ कि ये आधार बाईपास हो सकता है, आधार की सिक्योरिटी एक काफ़ी नहीं होगी, उनको एक ऑल्टरनेट बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी को भी डेवलप करना होगा, या फिर उनको सेम चीज़ स्टेशन के गेट पे वेरीफाई करो या कोच के अंदर वेरीफाई करो थ्रू अ टीटी, एक सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरीफाई करे और उसको एक ह्यूमन वेरीफाई करे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये यूजर को वेरीफाई करने के एक ही तरीका है अभी कि आप एक बार उसको आधार से बायोमेट्रिक से या ओटीपी से वेरीफाई करिए और स्टेशन पे वेरीफाई करिए। ऐसे वेरीफाई कर करके ही आप अपने यूजर्स का फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में 3 या 5 साल में मैं सोच रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि ये फेक टिकट का इतने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि मेरा नॉलेज इसमें कम हो शैलेश जी, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, ये आधार, आई एम सॉरी, ये जो तत्काल है इसकी हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? ये अचानक से ट्रैफिक की व्यवस्था क्यों? मैं पढ़ रहा था कि यूएस में जो वहाँ पर एमट्रैक है, वहाँ पर बुकिंग के लिए ईमेल, मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑलरेडी वहाँ पे अनिवार्य होता है, इसकी इस्तेमाल होता है, कैप्चा होता है, बॉट डिटेक्शन वहाँ पे बुकिंग विंडो खुलने के दौरान क्लाउडफेयर शुरू हो जाता है, क्लाउडफेयर जैसी जो सीडीएन और बॉट फिल्टर्स हैं वो ऑलरेडी सक्रिय हो जाते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर तत्काल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर सिंपल है, टिकट बहुत पहले से आपको खुल जाएगी, अचानक से ट्रैफिक नहीं आएगा। तो और जो फिक्स प्राइस है, डायनेमिक प्राइसिंग है, उसमें भी इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे यहाँ अचानक से ट्रैफिक खुलता है क्योंकि तत्काल सिस्टम है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो सकता है? ब्रिटेन में एडवांस बुकिंग का सिस्टम होता है विदेशों की तरह। हिंदुस्तान की जनसंख्या और उसकी और यूएस की जनसंख्या में काफी फर्क है। आज हमारे यहाँ जो इतने टाइप के, तो यहाँ बार त्योहार, शादियां, तो इसमें पैसेंजर्स का डेथ केसेस, तो पैसेंजर्स का जो सर्कुलेशन है ये इंडिया में बहुत है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्री। तो यहाँ पे एक आधार ऐसी सुविधा है कि ऐसे ओकेजन जहाँ कहीं डेथ का ओकेजन है, या सॉरी ओकेजन तो नहीं बोलूंगा, डेथ केस है, या फिर कोई अचानक कुछ ऐसे मामले हैं वहां पहुंचना है, या कुछ कोर्ट केसेस में लोगों को इधर से उधर होना है, तो आधार की ये सुविधा अपने आप में एक यूनिक सुविधा इंडिया में है और वो होनी भी चाहिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट में, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जो व्यवस्था है, जो जितनी ट्रेन है और जितनी सीट्स है, क्योंकि गोयल साहब ठीक है तत्काल वाला तो है, लेकिन इसमें क्या हम एजेंट सिस्टम को रखना जरूरी है? एजेंट्स होने क्या बहुत जरूरी है इसमें? एजेंट्स को हम क्या हटा नहीं सकते हैं? एजेंट जो रेलवेज ने एजेंट जो रखे हैं वो वैसे भी वो 10 मिनट के बाद उनका सिस्टम ऑन होता है, और जब तक तो आपको पता ही है कि कुछ 120 से 180 सेकंड्स में टिकट सारे बुक हो जाते हैं। एजेंट ये सुविधा है रेलवे की तरफ से कि जो टिकट काउंटर तक नहीं पहुंच सकते हैं, या कोई सर्कुलेटिंग एरिया, रेलवे के सर्कुलेटिंग एरिया तक नहीं पहुंच सकते हैं, एजेंट वो लोगों के लिए वो एक तरह की हेल्प है कि वहां वो टिकट उनको आम पैसेंजर्स को इजीली अवेलेबल हो सके। ऑलराइट, मैं क्विकली पूछूंगा जी, मैं क्विकली अब पूछूंगा, अब आपसे चर्चा, अब हम आखिरी सोपान की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है सर, गोयल साहब आप ही से पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि आदमी बैठ रहा है उसको तत्काल टिकट नहीं मिल रहा है, साइट क्रैश हो जा रही है या डिनाई हो जा रहा है उसको टिकट, क्या इसके पीछे यही प्रॉब्लम था? ये जो आर्टिफिशियल बॉट्स हैं, इंटरनेट जनरेटेड, टेक्नोलॉजी जनरेटेड बॉट्स हैं, यही प्रॉब्लम था, या अभी प्रॉब्लम, अभी रूट कॉज कुछ और भी आपको लगता है बचा हुआ? ये जरूर सामने आएंगे, क्योंकि सिर्फ बोर्ड का होना या फिर कुछ डिस्पोजल आईडीज का होना इज नॉट एनफ, और आगे आने वाले समय ही बताएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से एक आम पैसेंजर्स को तत्काल के टिकट मिल नहीं सकते थे। हो सकता है कहीं न कहीं हमारा सर्वर वीक है, क्योंकि सर्वर को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। बोट, एंटी बोट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट आईआरसीटीसी को लाना चाहिए। तो ये चीजें काफी एक धीरे धीरे निकल के आएगी सामने। ठीक है, ठीक है। हर्ष जी, आपको क्या लगता है सर, ये बॉट का ही प्रॉब्लम था या कुछ और भी दिक्कतें अभी हैं जिसको ठीक करना बाकी है? बॉट के ऊपर एक सिस्टम का बॉटलनेक भी है कि जैसे
पीक सीजन में आईआरसीटीसी की साइट ऐसे ही स्लो परफॉर्म करती है। अभी बॉट निकलने के बाद उसका क्या इम्प्रूवमेंट है वो आने वाला टाइम बताएगा, बट उनके सिस्टम में पहले से बॉटलनेक और सिक्योरिटी के इश्यूज थे। उनके साथ भी एक बार डेटा ब्रीच हो चुका है, वो भी बहुत क्रिटिकल था। तो उनको ये सब चीज़ें एक बार अपनी टीम के साथ बैठ के थरो करनी चाहिए। तो बहुत सारे डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। और हरजी, आपको लगता है कि हम उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो बाकी देशों में है, जापान, जर्मनी? खैर वहाँ तो सही बात है, वहाँ इतनी आबादी ही नहीं है कि सडन ब्लोट या तत्काल जैसे रश जैसे कि भारत में होता है वैसी हो वहाँ पे, बट स्टिल टेक्नोलॉजी वाइज क्या कुछ सीखा जा सकता है विदेशों से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्लाउड हो, कोई भी टेक्नोलॉजी में हम पायनियर हैं और रहेंगे। तो ये एक इवोल्यूशन है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस में भी हमने, इंडिया ने जो काम किया है वो कोई और कंट्री कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा यूजर बेस इतना बड़ा है। धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं। नहीं, हम तो उल्टा कर रहे हैं ना हरजी। हम तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कोडिंग का इस्तेमाल बॉट्स बनाने में कर रहे हैं। दूसरे देश जो है वो सॉल्यूशन लेने में कर रहे हैं, हम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा? माइंडसेट तब चेंज होगा जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, जब इक्वल नंबर्स ऑफ ट्रेन अवेलेबल होंगे, बुकिंग्स अवेलेबल होंगी और ईज ऑफ बुकिंग हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम रहेगा नहीं। यूएस, जापान में ये प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वहां पे लोग इतने हैं नहीं और ट्रेन्स इतनी अवेलेबल है। तो वो प्रॉब्लम है नहीं। एयरलाइंस में भी आप देख लो, ये प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इतने फ्लाइट्स अवेलेबल है कि जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जब ट्रेन हमारे हर तबके के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के हमें ये जो सर्जरीज हम कर रहे हैं कि बॉट्स को हमने डाउन कर दिया, टेक्नोलॉजी हमने थोड़ा सा बढ़ा दी, सर्वर की एफिशिएंसी पर भी काम करना होगा। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली तो हम करेंगे, बट जो मेजर इंटरवेंशन है जो हमें करना है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करना है, जो कि हर्ष जी ने भी बताया, गोयल साहब ने भी जिसका जिक्र किया कि हमें एफिशिएंसी ओवरऑल पूरे रेलवे सिस्टम की बढ़ानी है, ताकि डिमांड और सप्लाई के बीच में ये जो बॉटलनेक्स होते हैं, ये जो रश हाई डिमांड्स वाली जो बॉटलनेक्स बन जाते हैं और इसका फिर इसका बेजा इस्तेमाल लोग करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो नहीं हो पाए। इसके लिए हमें चारों तरफ से कोशिशें करनी होंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़े अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बता दिया कि एग्जैक्टली नया सिस्टम क्या है और उसके आगे पीछे की कहानी क्या है। थैंक यू सो मच शैलेश जी, वक्त निकाला आपने। हर्ष जी, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर खास संदेश दिया है। आइए देखते हैं। It's just one wrapper, right? Just one straw, one bottle, one careless moment. But what if it's never just one? That one piece becomes a part of the soil, seeps into the ocean, breaks into tiny bits too small to see, but too real to ignore. We don't throw it away, we throw it somewhere. 3.5 billion years ago, tiny invisible beings called cyanobacteria created oxygen. They didn't shout, they just gave us breath. We exist because of something we can't even see. We are not outside nature, we are made of it. The breath you take in was gift from a tree. Your smallest choice echoes through the entire web of life. This Environment Day, don't try to be perfect. Just be aware. Be a little more kind to the earth, to others, to the invisible thread that connects us all.
एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।